कांग्रेसी मुर्दाबाद 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 कांग्रेसी मुर्दाबाद 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 विश्व हिंदू रक्षा परिषद जिंदाबाद 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 हार गए मुर्दाबाद हार गए मुर्दाबाद हार गए मुर्दाबाद मोदी जी का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान मोदी जी का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान मोदी जी का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान मोदी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान मोदी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो खड़गे मुर्दाबाद मुर्दाबाद खड़गे मुर्दाबाद मुर्दाबाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपमानजनक बातें की हैं। उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की है। इसी को लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, खड़गे जी ने जो अपमानजनक टिप्पणी की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उस पर आपकी तरफ से अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई और आप क्या चाहते हैं कि ये चीज़ कहाँ तक की जाए? देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी इतना विद्वान आदमी है, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का कि 142 करोड़ के बीच जो नेता चुन करके प्रधानमंत्री बना हो और मोदी जी के खिलाफ आतंकवादी जैसे शब्द को कहना, ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे नेता को तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम करके जेल भेज देना चाहिए। और आज हमने एक विशाल धरना प्रदर्शन भी रखा था, जिसमें हमारी जो महिला मोर्चा की लोगों ने उनका पुतला भी जलाया। तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद लगातार देश हित में जो काम कर रहे हैं उनके साथ है, क्योंकि एक तरफ साजिश बहुत लंबी चल रही है इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद उसके साथ है जो हिंदू राष्ट्र निर्माण, सनातन धर्म की मजबूती, सनातन आयोग का गठन की मांग को लेकर के लगातार हम लोग लगे भी हुए हैं ताकि हो जाए। और खड़गे जी ने जिस तरह से बयान दिया, वो इसलिए बयान ये दिया है, मुझे लगता है कि बुरी तरह से कांग्रेस देश में जो चुनाव चल रहा है उसको हारते हुए नजर आ रही है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे केरला हो, या जहाँ जहाँ भी चुनाव है। तो ऐसी स्थिति में हताशा है कांग्रेस की। और ऐसी स्थिति में महामहिम राष्ट्रपति जी से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इनको जिस भी सदन के, ये राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, इनको निलंबित किया जाए। और ऐसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री को आतंकवादी कर रहे हैं, निश्चित रूप से इनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत मुकदमा चलाएगा। महिला शक्ति वंदन अधिनियम, इसको लेकर भी काफ़ी बातें चल रही हैं, जहां एक तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की वजह से ये जो एक्ट है ये लागू नहीं हो पा रहा है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वहीं कांग्रेस और सपा का कहना है कि इसके पीछे बीजेपी ही इसके पीछे है कि वो नहीं लागू करना चाहती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये महिला बिल के लिए हमें दो तिहाई बहुमत जरूरी है। आज एनडीए के पास पूर्ण बहुमत तो है, लेकिन 2/3 नहीं है। उस माध्यम से बिल गिरा। बिल गिराने में विशेष भूमिका एनडीए विरोधी दलों की थी और महिलाओं के खिलाफ ये लोग थे। आने वाले चुनाव में महिला बहन जो हमारे देश की है, जो चुनाव हो रहा है, उसी में विपक्षी पार्टियों को दिखा देंगे कि महिलाओं में कितना दम है। आप लोगों ने विरोध किया तो उसका विरोध मैं भी वोट करके एनडीए को जिता दिया। अभी योगी जी ने भी रैली निकाली थी अपने आवास से विधानसभा तक, यही चाह रहे थे जो ये एक्ट इसे लागू कर दिया जाए। लेकिन अब इसके बावजूद अखिलेश यादव के भी कई बयान आ रहे हैं इसी को लेकर। इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, सब मिला करके लोग सोच रहे हैं कि बिल गिरा दिए तो मतलब हम कुल मिला के ताकतवर बन गए और 2027 में हमारी सरकार बनेगी। अखिलेश जी को ये समझ में आ रहा है, जबकि वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि किसी भी महिला का सम्मान, वो कहते भाजपा का विरोध करते, लेकिन संसद में ये कह देते महिला हमारी बहन है, हमारी माँ है, उनके सम्मान की बात है तो हम समर्थन देते हैं। भाजपा को विरोध करते, ये सब तक कह सकते थे, जो ऐसा नहीं किया। 2027 चुनाव भी पास है, विश्व हिंदू रक्षा परिषद की क्या रणनीति रहने वाली आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें कट्टर हिंदूवादी नेताओं को चुनाव में भाजपा से कहेगी। अगर वो देते हैं तो ठीक है, नहीं तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद अपने प्लेटफॉर्म पर चुनाव लड़ाएगी। तो ये थे हमारे साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय, जिनका कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो नहीं मांगते हैं तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद भी आने वाले समय में इस पर बड़ी कार्रवाई करेगा। ऐसे ही बने रहिए द होल न्यूज़ के साथ। कैमरामैन उमेश शुक्ला के साथ मैं राहुल।